हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। आज हम आप सभी को बताएंगे कि लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस जानिए क्या होता है। लेंस ऐसा माध्यम, लेंस की परिभाषा देख लीजिए यहाँ से। ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। ठीक है, ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम। देखिए, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो जो कांच के दो गोली पृष्ठों, कांच के दो गोली पृष्ठों मीन्स परतों, पृष्ठों या दो गोली पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ या परत से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए लेंस किसे कहते हैं। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो कांच के दो गोली पृष्ठों या एक गोली पृष्ठ हो या समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस में कोई एक गोली पृष्ठ होगा या फिर एक समतल पृष्ठ होगा, उससे जो घिरी आकृति आपकी बनेगी वो इसी को क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए लेंस के प्रकार। ठीक है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लेंस के प्रकार इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार। पहला प्रकार है उत्तल लेंस, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा जो है अवतल लेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो हम दोनों लेंस के प्रकार जान चुके हैं। पहला प्रकार होता है उत्तल लेंस, दूसरा प्रकार होता है अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए पहले हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे दोनों को। पहले पढ़िए उत्तल लेंस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अवतल लेंस क्या होता है। पहले देखिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी परिभाषा देखिए क्या होता है। इसकी परिभाषा देखिए ये है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इंग्लिश जानना जो है कि बहुत जरूरी है। ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या होता है, किनारों पर पतला तथा बीच में उभरा होता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में उभरा होता है, वह प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, उस लेंस को अभिसारी या उत्तल लेंस कहते हैं।
उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा यह है, देखिए क्या कह रहा है, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में उभरा होता है वह प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। उत्तल लेंस जो होता है, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करे, केंद्रित कर देता है, उस लेंस को अभिसारी, अभिसारी का मतलब अभिसारी मतलब कि केंद्रित करना, अपसारी मतलब फैला देना, अभिसारी मतलब एकत्रित करना और अपसारी मतलब होता है फैला देना। तो यहाँ पर क्या, अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है केंद्रित करना, यानी इकट्ठा कर देता है। प्रकाश की किरणों क्या करता है, एक ही स्थान पर इकट्ठा कर देता है, उत्तल लेंस कहलाता है। जैसे देखिए यही है आपका उत्तल लेंस, देखिए इस प्रकार, ये आपका जो है उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर परिभाषा के अनुसार किनारों पर पतला है और बीच में क्या है, उभरा हुआ है, यही आपका क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए उत्तल लेंस आप पढ़ चुके हैं, पढ़िए अवतल लेंस क्या होता है। ठीक है, अवतल लेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, ऐसा लेंस जो किनारों पर उभरा तथा बीच में पतला होता है, वह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। उस लेंस को अपसारी या अवतल लेंस कहते हैं। अपसारी या अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, यहां पर हम अपसारी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है कि अवतल लेंस ना पूछकर पूछेगा कि अपसारी लेंस क्या होते हैं, या पूछ देगा अभिसारी लेंस क्या होता है। तो अभिसारी कहेगा तो आप समझ जाइएगा कि उत्तल लेंस के बारे में कह रहा है, अपसारी कहेगा तो समझ लीजिए कि अवतल लेंस। अपसारी मतलब किरणों को फैला देना, अभी मतलब केंद्रित करना, अप मतलब फैला देना। ठीक है, तो अपसारी या कहेगा आपसे कि अपसारी लेंस क्या होता है, या कोई आपसे पूछ दिया कि अपसारी लेंस क्या होता है, तो आप सोचेंगे कि अपसारी लेंस तो हम पढ़े नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं अपसारी लेंस कहिए या अवतल लेंस, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो अपसारी या अवतल लेंस कहते हैं ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या होता है, उभरा होता है तथा बीच में पतला होता है, वह प्रकाश की किरणों को फैला देता है तथा उस लेंस को अपसारी या अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये है आपका अवतल लेंस, इस तरह ये है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस देखिए किनारों पर क्या है, उभरा हुआ है तथा बीच में क्या है, पतला है। ऐसी आकृति के जो लेंस होते हैं वे अवतल लेंस होते हैं। ठीक है, आप देखकर बता सकते हैं तुरंत कि बीच जो किनारों पर उभरा है, किनारों पर उभरा तथा बीच में क्या है, पतला है, यही आपका क्या है, अवतल लेंस है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, इससे संबंधित क्या क्या परिभाषाएं उसको देखिए। पहला क्या है,
प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको जानना बहुत, अगर आप प्रकाशिक केंद्र को समझ लेंगे, समझ लीजिए कि आप लेंस से प्रतिबिंब बनाने, आधा प्रतिबिंब जो लेंसों से प्रतिबिंब बनता है वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, यदि लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से निर्गत प्रकाश किरण के समांतर हो, लेंस से निर्गत जो किरण है उसके किरण के समांतर हो, तो अपवर्तित प्रकाश किरणें लेंस को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसको समझिए, ये फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये आपका क्या है, लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, डॉटेड लाइन जो है आपका, डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये लेंस द्वारक है, ठीक है, लेंस द्वारक है, यहीं से लेंस का क्या होता है, प्रवेश होता है यहीं से, ठीक है। इस द्वारक मतलब द्वार, एक प्रकार से लेंस का द्वारक है, यहाँ से लेंस का क्या होता है, प्रवेश होता है, लेंस, ठीक है, किरणों का प्रवेश, सॉरी किरणों का प्रवेश होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु आप देख रहे हैं सी, सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर यही है, ठीक है। और देखिए आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है, ठीक है, जाने के बाद, ठीक है, अब आपतित जो है यहाँ पर देखिए, आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से आगे गई, ठीक है, आगे गई, तो इस जो किरण यहां से गई उस किरण का क्या नाम है, सेंटर तक जो किरण गई है उसका नाम है आपतित किरण। जैसे ही सेंटर से आगे चली जाती है, मतलब कि प्रकाशिक केंद्र से जैसे ही आगे गई, इस किरण को क्या कहेंगे, निर्गत किरण, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण लेंस के निर्गत प्रकाश किरण के समांतर हो, लेंस के निर्गत प्रकाश किरण के समांतर है कि नहीं, समांतर हो, तो अपवर्तित प्रकाश किरणें लेंस को जिस मुख्य अक्ष के बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष यही है ना, ये तो जो बड़ी वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर काट रहा है, कह रहा है कि आपतित किरण जो जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो मुख्य अक्ष बड़ी वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये आपका बिंदु आप देख रहे हैं जहां पर ये काटी है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरी परिभाषा क्या है, पहला आप पढ़े हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, दूसरा पढ़िए मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष क्या होते हैं, देखिए इसकी परिभाषा क्या होता है, लेंस के गोलीय पृष्ठों के, लेंस के गोलीय पृष्ठों के मध्य, गोलीय पृष्ठों के मध्य से होकर जाने वाली सरल रेखा को या सीधी रेखा को, सरल रेखा या सीधी रेखा को, सरल रेखा या सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। देखिए लेंस के गोलीय पृष्ठों के मध्य से होकर जाने वाली सरल रेखा या सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसको फिगर के माध्यम से समझिए। ये आपका क्या है, ये जो है लेंस है, ठीक है, ये है आपका लेंस, ठीक है, इस प्रकार ये डॉटेड लाइन, ये क्या है, लेंस है। अब कह रहा है लेंस के गोली पृष्ठ, ये गोली पृष्ठ है दोनों साइड, इसके मध्य से होकर जाने वाली सरल रेखा को, इसके मध्य से, यही ना होगा इसका बीच वाला भाग, इसके मध्य से होकर जाने वाली सरल रेखा को, इसके मध्य से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यही आपका क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है, ये है मुख्य अक्ष।
गोलीय लेंस के गोलीय पृष्ठों के मध्य है ना, मध्य मतलब बीच से होकर जाने वाली सीधी रेखा को या सरल रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।